ख्वाजा साहब, ज़ाहिर एक बड़ी बात है बहुत ज़्यादा परेशानी भारत में नज़र आ रही है। अमरीकी सदर की ऑडियंस मिलना, उनसे मुलाकात होना, लंच पे मुलाकात होना, वाइट हाउस में होना, पिछले 6 साल में किसी भी शख्सियत की पाकिस्तान की तरफ से ये पहली मुलाकात है। बहुत कुछ हो रहा है खित्ते में, अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं खित्ते में। क्या पाकिस्तान के लिए किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अहम है? ज़ाहिर पाक भारत के हवाले से भी किरदार अदा करने की ट्रंप बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजेब, सबसे पहले तो मैंने आपका जो इब्तदाइया है सारा सुना है। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा जो आज 2 बजे मेरा ख्याल है आपने टाइम बताया है कैबिनेट रूम में जो लंच है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो होस्ट किया हुआ है। मैं समझता हूँ कि एक बड़ी माइलस्टोन डेवलपमेंट है। बहुत बड़ा माइलस्टोन है पाक अमेरिका ताल्लुकात में। 76-77 साल की हमारी तारीख है ताल्लुकात की, और बड़ी कुर्बत भी रही। बीच में कहीं कहीं सर्दमारी जो है वो भी नज़र आती है आपको। मुख्तलिफ 90s में देख लें या उसके बाद देख लें, लेकिन ये जो एक वार्मथ जो है रिवाइव हुई है हमारे ताल्लुकात में, मेरा ख्याल है तारीख में जो जिस लेवल पे इस वक्त ये पहुंची हुई है अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में, इस किस्म की वार्मथ जो है या एक किस्म की गर्मजोशी वो पहले नहीं देखी गई। कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जो है वो लंच पे जो है उन्होंने इनवाइट किया हुआ है। पिछले वो 3 रोज से वहाँ पे हैं। वहाँ पे जो 250 साल सेलिब्रेशन हुई है उनकी फौज की, उसमें भी उन्होंने शिरकत की। तो एक बड़ा लैंडमार्क विजिट है, और मैं समझता हूँ कि ये पाक अमेरिका ताल्लुकात की जो डेवलपमेंट है, ये इससे जो है इस खित्ते में भी और बियॉन्ड दिस रीजन जो है इसके बड़े खुशगवार असरात मरतब होंगे। और ख्वाजा साहब, एक ऐसा वक्त जब ज़ाहिर पाक भारत टेंशन तो कम हो गई, मगर इस वक्त बहुत ज़्यादा खित्ते में एक और टेंशन शुरू हो गई। जंग का माहौल है इसराइल और ईरान के दरमियान। पाकिस्तान के मुसलसल बयान आ रहे हैं कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात में क्या किरदार अदा किया, वो सारी बातें नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने बताई। खुद आर्मी चीफ वज़ीर आज़म के साथ ईरान गए थे। ट्रंप खड़े मुकम्मल तौर पर इसराइल के साथ। उनके हालिया बयान पाकिस्तान के इस वक्त मुश्किल पोजीशन में है। अगर इस हवाले से बात होती है, क्योंकि ट्रंप से तवक्को की जा सकती है कि वो इस हवाले से भी बात करेंगे, पाकिस्तान के किरदार के हवाले से बात करेंगे। ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप से ये तवक्को की जानी चाहिए कि वो इस टॉपिक पे बात करें। और मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की वहाँ पे मौजूदगी जो है, गो ये सारा स्केड्यूल, ये टूर जो था ये पहले से तय शुदा था। इवेंट्स ने जो है वो टेक कर लिया हुआ है, लेकिन ये पुराना तयशुदा था। लेकिन वहाँ पे उनकी मौजूदगी मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशाइन बात है। मैं समझता हूँ कि इससे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है कि अगर ये सिलसिला, मेरा ख्याल है कि ज़रूर सामने आएगा गुफ्तगू में, ईरान और इसराइल की जो इस वक्त टेंशन है उसमें फील्ड मार्शल आसिम जो हैं वो बड़ा पिवटल रोल अदा कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जो उनका इस वक्त काट जो है पाक भारत जो क्लैश हुआ है उसके बाद जिस तरह इन्हांस हुआ है, वो उस काट की जो एक बैकग्राउंड में या उसके न्यू फाउंड जो एक स्टेटस है पाकिस्तान का, उसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान जो है अमन का एक उसमें बड़ा बड़ा क्रूशियल रोल अदा कर सकता है। मगर एक ऐसे वक्त में जब वो रुक ही नहीं रहे हैं नेतन्याहू, और ज़ाहिर ट्रंप के अंदर भी अब तनकीद होना शुरू हो गई है। उनकी जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की टीम है उसमें बहुत सारे लोग जो उनके सपोर्टर थे वो सवाल उठा रहे हैं कि आप तो वादा करके आए थे कि आप जंगों से निकालेंगे और एक जंग में अमेरिका को नहीं धकेलना चाहिए। इराक की मिसालें दी जा रही हैं। सब पाकिस्तान किरदार अदा कर पाएगा ऐसी सूरत हाल में कोई, या पाकिस्तान पर दबाव भी आ सकता है अमेरिका का? नहीं, देखें, ये अटेम्प्ट जो है मुझे कोई इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत मुझे अकल समझ है उससे मैं ये समझता हूँ कि ये एक मौका है, ये अपॉर्चुनिटी, गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान इस क्राइसिस के अंदर एक अच्छा
और इम्पोर्टेंट किरदार जो है वो अदा कर सकता है। मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई इस किस्म की अपॉर्चुनिटी इसलिए प्रोवाइड की गई है कि वहाँ पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मौजूद हों और वो उसमें ऑफर करें कि पाकिस्तान जो है ईरान के बिहाफ पे या ईरान के साथ बातचीत में किसी न किसी तरह जो है टेम्परेचर जो है इस खत्ते में नीचे लाए जा सकते हैं। आप देखेंगे जो आपने इब्तदाइये में भी कहा कि ये जो जंग है ये पूरे के पूरे रीजन को जो है अनगल्फ कर सकती है, लपेट में ले सकती है और ये इस रीजन के तमाम ममालिक जो हैं चाहे वो जितना मर्जी अपना दामन बचाएं वो दामन साख से अपना दामन नहीं बचा सकते। और ये चीज़ जो है पाकिस्तान का एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी जो है वो वाशिंगटन में एक लंच के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रम्प को जो है मिल रही है, वो ये पाकिस्तान की तरफ से इस खत्ते की तरफ से इस खत्ते के अमन की तरफ से जो है अमन के दाई होने की निस्बत से वो ये पैगाम दे सकते हैं कि जिस तरह आपने पाक भारत जंग में जो है प्रेसिडेंट साहब आपने एक रोल अदा किया, बड़ा पिवटल रोल था, बड़ा फैसला कुन उनका किरदार था, उसकी वजह से जंग के बादल छट के हुए हैं अल्लाह के फजल से अब तक तो है, आइंदा भी ये छटे रहे तो बेहतर बात है। यही रोल जो है वो इधर भी अदा कर सकते हैं। ये मैं ये सारी चीज जो है अजम्पशंस कर रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटीज हैं। ये बड़ी आम बात है। आप ये कह रहे हैं कि आप इसको एक यहाँ भी अदा कर सकते हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट में भी अदा कर सकते हैं, क्योंकि ये मुश्किल पहले से तय थी और उसके बाद जंग छिड़ गई। तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आ जाता है इस मीटिंग में। आप कह रहे हैं ये भी एक अपॉर्चुनिटी है खित्ते में उनके लिए, कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान का हो सकता है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान किसी दबाव में आएगा। देखें ये बड़ा मशहूर एक है, ये आप उसको कहावत कह रहे हैं या एक मुहावरा कह रहे हैं कि हर क्राइसिस जो है ना वो आपको अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है। ये क्राइसिस जो है मैं समझा उसने पाकिस्तान को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प से वो बात करें, अमेरिकन ऑफिशियल से वो बात करें, पाकिस्तान के बिहाफ पे बात करें, इस रीजन के बिहाफ पे बात करें कि जो आपने रोल जो है पाक भारत जंग के दौरान जो है अदा किया है, वही रोल जो है पीस मेकर का, एक डील मेकर का रोल जो है वो आप इस वक्त जो खलफशार है, जो जंग के बादल जो है बड़े मुहीब किस्म के छाए हुए हैं ईरान और इसमें इसराइल में जो कुछ गजा में हो रहा है, ये सारे इस इलाके में जो खलफशार है उसको ख़त्म करने में प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है बड़ा फैसला कुन किरदार अदा कर रहे हैं और पाकिस्तान ये मैसेज उनको देगा। मुझे ये मेरी अपनी कैलकुलेशन जो है कि इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया जाएगा और इस अपॉर्चुनिटी जो है इस क्राइसिस ने ये हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है और अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हमारे एक नहायत ही अहम जो है पर्सनैलिटी पाकिस्तान की वहाँ पे मौजूद है जो इसमें किरदार अदा कर सकती हैं। वैसे हालिया दिनों में ट्रम्प ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और फिर सेंटकॉम के चीफ ने दाइश खुरासान के हवाले से कार्रवाइयों में पाकिस्तान के किरदार के हवाले से पाकिस्तान की तारीफ की। मगर फिर यह भी वाज़ेह हो रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को पिछली कई दहाइयों से नेशनल सिक्योरिटी के लेंस से ही देखता आया है और अब क्या माजी में जो हुआ क्या आगे भी यही होने वाला है या पाकिस्तान की लीडरशिप इसको बदलेगी कि सिक्योरिटी के नेशनल सिक्योरिटी के लेंस से? आपने देखिए क्योंकि जब मुलाकात होती है आर्मी चीफ की तो भी ये सवाल उठता है कि वो देखता है सिक्योरिटी लेंस से अमेरिका, तो मिलता भी उन्हीं से है जो इस हवाले से किरदार अदा कर सकते हैं। ये आपकी बात दुरुस्त है कि जो हमें जिस लेंस से के जरिए या उसके थ्रू पाकिस्तान को देखा जाता है, चाहे वो सीटो सेंटो था या उसके बाद अफगान वॉर, पहली अफगान वॉर थी, उसके बाद दूसरी अफगान वॉर थी, ये सारा कोरिया की जंग से लेके मैं जो है इस साल बैक ट्रैक करूंगा हिस्ट्री को, और ये सारी जो है ना वो हमारे रिलेशनशिप में जो है ना वो ओवरवेलमिंग जो इन्फ्लुएंस रहा है वो मिलिट्री रिलेशनशिप का रहा है। ओवरवेलमिंग जो है वो हमारी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसमें रहा हुआ है। चाइना के साथ जो दरवाजे खोले वो भी पाकिस्तान ने खोले। दैट वाज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन और दैट वाज अ स्ट्रेटेजिक मोमेंट जिसमें ये सारा कुछ किया गया। तो मैं समझता हूँ कि अगर उसी को ले लिया जाए तो मैं आई वुड डेफिनेटली एडवोकेट के ये रिलेशनशिप जो है ये वाइडर होना चाहिए, इसमें ट्रेड भी आए, इसमें
हमारे दूसरे हर किस्म के रिलेशनशिप जो है वो शामिल होने चाहिए। लेकिन अगर इस वक्त अपॉर्चुनिटी हमारे मिलिट्री रिलेशनशिप ने अगर प्रोवाइड की है, उस अपॉर्चुनिटी को पाकिस्तान को इनकैश करना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस रीजन। और अमेरिकन लीडरशिप का एक रोल जो है, जो तारीखी रोल होगा, वो अदा करने के लिए पाकिस्तान शुड पेव द वे for this region, for Pakistan, for and obviously for United States of America. वैसे आखिर में आपने चीन का भी जिक्र किया। एक तो पहले ही जो पाकिस्तान और भारत आमने सामने आए, उनके रफाल तैयारे मार गिराए गए। अब वो ये कह रहे हैं कि जेफ थंडर 17 J-10 से आगे पाकिस्तान को जो उनके जदीद तरीन चाइना के J-35 स्टेल्थ जेट्स हैं, वो 40 तैयारे मिलने वाले हैं। चीन ने ये फैसला कर लिया है। बतौर डिफेंस मिनिस्टर क्या कंफर्म करेंगे आप इस बात को, ये होने जा रहा है? देखिए, मैं डिफेंस मिनिस्टर की हैसियत से आई एम नॉट सपोज टू टॉक ऑन दीज सब्जेक्ट्स कि हम क्या एक्वायर कर रहे हैं, क्या एक्वायर कर लिया है, क्या हमारी कैपेबिलिटीज हैं। ये सारी चीजें जो हैं अंडर द रैप्स ही रहें तो बेहतर होता है। लेकिन अगर इंडिया को इतनी जो है वो फर्क हो रही है, जिस तरह हम पंजाबी में कह रहे हैं कि इनको जहाज मिल रहे हैं, इधर से 40 जहाज जो मिल रहे हैं, जो लेटेस्ट वर्जन जो है JF जहाज़ों की चाइना से, तो मेरा ख्याल है उनकी परेशानी में इजाफा होने दें, लगा रहने दें उनको। जो है जो उनकी जो अनईजीनेस है, लेट इट इंक्रीज, और वो उनके फिक्र में इजाफा, उनके तशवीश में इजाफा हो। बहरहाल पाकिस्तान हैज़ द राइट टू एक्वायर एनीथिंग अपनी दफा के लिए, जब तक हमारी फैसिलिटीज यहाँ पे मौजूद हैं, इस खिते में मौजूद हैं। अगर हिंदुस्तान चाहता है कि ये सारी जो रेस जो है ये ख़त्म हो, कश्मीर का मसला तय करे, नॉर्मलाइज रिलेशनशिप करें। उन्होंने कश्मीर का मसला जो है वो तो अब बायलैटरल नहीं रहा, और मैंने ये आर्गूमेंट मैं देता हूँ। एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ऑफर की है उससे भी इंटरनेशनलाइज हुआ है, और दूसरी ये बात है कि अगर वो IWT यानी इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं, या उसको ओपन कर सकते हैं, या उसको जो है बावजूद इस बात के कि ऐसी कोई क्लॉज नहीं है उसके मतलब वो जो है कोई ना कोई उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, अच्छा लिया है, बुरा लिया है, वो तो एक बात की बात है। तो उसी तरह हम शिमला माहदा में जो चीज़ है कि बायलैटरल बातें होंगी, जो एक उसमें एग्रीमेंट में हुआ था, तो वो हम खोल देते हैं। वाई बायलैटरल? अगर अमेरिका एक सुपर पावर है, उसने एक अभी रिसेंटली हमारे कॉन्फ्लिक्ट में एक किरदार अदा किया है, वो किरदार जो है बाकी मामलात में भी अदा करे। यहाँ पे अच्छी बात है, अगर कहीं पे लड़ाई होती है तो जो बड़े होते हैं वो आके बीच में कोई लड़ाई छुड़ाते हैं, कोई सुलह सफाई की बात करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और जहां तक असला एक्वायर करने की है, जहाज या जो भी हम एक्वायर करें, वो हमारा राइट है, एंड वी विल एक्वायर द मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट। हमने इस बजट के अंदर जो है बड़ी सब्सटेंशियल इंक्रीज की है, हमारी जो डिफेंस बजट है उसमें इंक्रीज की है, और हम तमाम तर अपने कौमी वसाइल जो है अपनी दफा के लिए उनको बरूए कार लाएंगे। ये हमारा राइट है,